फ्रेंड आपका मेरे इस चैनल और फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की सीरीज और हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो फ्रिक्शन से रिलेटेड होंगे सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। तो सपोज करिए एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। लेट देयर मास इज 4 kg। एक ऑब्जेक्ट है 4 kg का जो इस ग्राउंड पे रखा हुआ है और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। अब हमारे अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ मूव कर देना चाहिए, लेकिन सपोज़ अगर यह ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव नहीं करता है, ये अपनी प्लेस पे बना रहता है, तो हम कहेंगे कि इसका जो एफ नेट है वह कितना है, 0 है। क्योंकि हमको पता है कि जो एफ नेट होता है वह इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। यहाँ पे मास तो दिया है 4 kg, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन इसका क्या है, 0 है। तो इस तरह अगर देखा गया तो एफ नेट जो आ रहा है इसका वो आ रहा है 0। तो इसका एफ नेट 0 न्यूटन है, इसलिए आगे की तरफ नहीं जा रहा है। अब एफ नेट 0 हुआ क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड ने भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा जिसकी डायरेक्शन इस 50 न्यूटन के अपोजिट रही होगी। मान लो इस फोर्स को हमने स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पे दो फोर्स है, एक आगे की तरफ स्मॉल एफ पीछे की तरफ और 50 न्यूटन आगे की तरफ, और टोटल वैल्यू किसके इक्वल आई है, 0 के इक्वल आई है। तो यहाँ से स्मॉल एफ की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितनी आ गई, 50 न्यूटन आ गई है। इसी स्मॉल एफ को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अब हमने क्या किया, अपने फोर्स की वैल्यू को बढ़ाकर 100 न्यूटन कर दिया। सेम ऑब्जेक्ट बट हियर वी अप्लाई द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अगर हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और जो ग्राउंड का सरफेस है रफ सरफेस है, डेट हैव सम फ्रिक्शन। अगर ये अभी भी आगे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी एफ नेट क्या है, ये 0 न्यूटन है। सो एफ नेट 0 का मतलब स्मॉल एफ जो पीछे की तरफ लग रहा है और 100 न्यूटन जो आगे की तरफ लग रहा है, इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ से स्मॉल एफ कितना आ गया, 100 न्यूटन आ गया। तो इस तरह हमको पता चलता है कि अगर किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करे। हो सकता है उस सरफेस के पास कुछ फ्रिक्शन हो जो उस ऑब्जेक्ट के अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर दें। और यहाँ से हमारे पास एक फ्रिक्शन का डेफिनेशन आ जाता है कि आवर फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स opposes the relative motion between two surfaces मीन्स एक फ्रिक्शन फोर्स होता है जो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच का जो मोशन होता है उसका क्या करता है, अपोज करता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। नाउ हम इसके हेल्प से इसका फार्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। तो सपोज करो अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, मतलब वहाँ पे कौन सा कंडीशन है, वहाँ पे स्टैटिक कंडीशन है, ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आया है। तो इन द केस ऑफ स्टैटिक कंडीशन जो अप्लाइड फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स,
वह अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, हमारे फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है। दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव इन द स्टैटिक कंडीशन applied force is equal to friction force. So suppose the symbol of applied force is F or the symbol of friction force is small f, and this is the case of static, so you can write small s. So जो हमारा यहाँ से कंसेप्ट आता है एफ लिमिटिंग का, कि स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगर मैं एफ लिमिटिंग की बात करूँ तो एफ लिमिटिंग जो होता है यह प्रोपोर्शनल होता है एन के। अब इन एन क्या होता है तो इसको इस तरह समझेंगे। सपोज करो कोई ब्लॉक है किसी सरफेस पे लगा हुआ है और इसका मास कितना है m, तो ये मास जो है हमेशा किधर की तरफ वर्क करता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये सरफेस क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे न तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है न तो ब्लॉक ऊपर उड़ जा रहा है, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो एन है वो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। इस तरह हम करते क्या है, एन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा एन एम जी के इक्वल हो, इस सिचुएशन में जो हमारा एन है वह एम जी के इक्वल हो गया। और इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाएंगे, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लाते हैं म्यू एस। एन अपनी जगह पड़ा हुआ है, तो ये दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एफ लिमिटिंग। अगर हमको एफ लिमिटिंग निकालनी है तो हम क्या करेंगे, म्यू एस को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो म्यू एस है इसका नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। दिस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। यह जो है क्वेश्चंस में दिया रहता है, म्यू एस की वैल्यू क्वेश्चंस में दिया रहेगा, और एन जो होता है एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एन इज इक्वल टू एम जी, और वहाँ से हम क्या कर देते हैं, एफ लिमिटिंग की वैल्यू को निकाल लेते हैं। और ये जो हमारा एफ एस था, एफ एस की जो वैल्यू है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वह 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल हो सकती है मिनिमम में, और ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो सकती है, एफ लिमिटिंग के बराबर हो सकती है। जो फ्रिक्शन होता है वह सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अपने आप एडजस्ट करता है। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वह 0 से लेके एफ लिमिटिंग के इक्वल हो सकता है। इसको हम निकालेंगे कैसे, हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। सपोज करिए, अब हम इसको क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। अगर सब दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सपोज करो ये ब्लॉक है और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और इसमें इस सरफेस का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वह दे रखा हुआ है, दिस इज म्यू एस 0.5, और एक स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, सपोज करो वो 0.4 दे रखा है। इस ऑब्जेक्ट का मास जो दिया हुआ है वो 5 kg है। अब हमको करना क्या है, हमको फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी नीड एफ एस, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमको पता है कि जो एफ एस होता है वह होता है एम यू एस इंटू एम जी, और म्यू एस जो है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5, एम दिया हुआ है 5 और जी दिया हुआ है 10। इस तरह इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर आ गया 25 न्यूटन। बट दिस इज द रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग प्रोसेस। वाई, बिकॉज जो एफ एस है ये जो वैल्यू निकाली गई है म्यू एस इंटू एम जी, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है तब अप्लाई होती है जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे तो फोर्स है ही नहीं है, जब कोई फोर्स नहीं है तो उस समय इनके बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा, जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0 न्यूटन। तो ध्यान रहे इस फार्मूले को हम तब अप्लाई करते हैं जब वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट हो। अगर सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो प्रेजेंट है यहाँ पे,
बट यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, जिस कारण इसका जो फोर्स की वैल्यू आई है वो आ गई है 0 न्यूटन। अब क्वेश्चंस को हम और आगे फर्दर जो है सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करो सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, हियर दिस इज गिवन, दिस इज सरफेस एंड डेट हैव द रफ सरफेस एंड हियर जब वन ब्लॉक मास इज 10 kg। इस बार मास दिया हुआ है 10 kg का। इस बार हमने एक्सटर्नल फोर्स ले लिया 30 न्यूटन का। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। अब अगर हम इसको सॉल्व किया जाए हमको, तो इसका जो नीचे की तरफ फोर्स है वो mg है। 10 mg की वैल्यू अगर 10 ले लिया जाए तो दिस इज़ 100 न्यूटन। और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब जो हमारा n होगा वो n किसके इक्वल आ जाएगा, 100 न्यूटन के इक्वल आ गया। और इस पे दो तरह के कोफिशिएंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है म्यू एस 0.5 और दूसरा दिया हुआ है म्यू के, वह दिया है 0.4। तो पहले हमें चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट चल रहा है कि नहीं। इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले हम एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है। तो जो एफ लिमिटिंग है इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू एस इंटू एम जी। तो यहाँ पे जो म्यू एस है वो कितना दिया है 0.5 और m कितना दिया हुआ है, mg मतलब 100। जिसको हमने सॉल्व किया तो पता चला ये आ गया हमारा 50 न्यूटन। तो ये तो हमारा जो एफ लिमिटिंग वो 50 न्यूटन का है और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 30 न्यूटन का लग रहा है। तो अब ये जो हमारा ए एफ लिमिटिंग की वैल्यू है, अगर हमको एफ एस की वैल्यू निकालनी हो तो एफ एस का मतलब होता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, 0 से लेके एफ लिमिटिंग के बीच की कोई भी हो सकती है। सो यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 30 न्यूटन का है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कभी भी एक्सटर्नल फोर्स से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो जो हमारा ये 30 न्यूटन का फोर्स जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया 50 न्यूटन। तो है तो ये 50 न्यूटन का, लेकिन ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ मैं एफ एस की बात करूँ तो ये अपने एक्सटर्नल जो फोर्स है उसी के इक्वल अप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं एफ के की बात करूँ तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन है तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट चलेगा। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 न्यूटन के आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम और जो इसी वैरायटी के क्वेश्चंस को अगले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।